कृष्णा। तो हम पुरंजन की व्याख्यान से पिछले दो श्लोक, दो अध्याय से हम जान रहे हैं जीव की स्थिति और जीव कैसे कैसे बर्ताव करते हैं, है ना। पहले मन फिर बुद्धि, इसके संदर्भ में बताया गया है नगर आदि। तो अभी हम लोग ने इस अध्याय में देखा किस प्रकार पुरंजन जीव जंगल में आखेट शिकार करने जाते हैं और फिर नाना प्रकार के कर्मों में लगते हैं। पाप अर्थात पुण्य, दोनों सकाम, और पाप ज्यादातर पाप कर्मों में लग जाता है। शिकार यानी तम, इस मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो काम करते हैं, तमोगुणी, तमोगुणी काम में ज्यादा लग जाता है। और तमोगुणी व्यक्ति अधिकतर ज्यादातर पाप कर्म में ही निपुण होते हैं, यानी ज्यादातर वो पाप कर्म में ही अपने जीवन को बिताते हैं। और फिर जब पाप कर्म करते करते वो थक जाते हैं, फिर वो वापस अपने महल आते हैं, नगर में आते हैं, है ना, अपने महल में आते हैं। और फिर वहां देखते हैं कि बुद्धि अब क्या हो गई है, बुद्धि नाराज हो गई है ना। तो इस सब से हमने क्या क्या समझ रहे हैं, कोई अभी तक जो हमने अभी तक जो सीखा है ये अध्याय में, कोई बता सकता है कि क्या इसका मतलब है, यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली। रंजन एक जीवात्मा है। हाँ। और फिर वो आखेट पर अभी शिकार करने निकला है। हम्म। और वहां पे जब शिकार करने निकला है वो, और इसमें वो पाप कर्मों में लग गए। हम्म। एक तरह से जब शिकार कर रहा है तो वो शिकार करते करते, पहले उसका मोटिव अलग था शिकार करने का। हम्म। फिर वो शिकार करते करते उसकी आदत में, फिर उसके लिए आसक्त हो गया। फिर वो किसी पाप प्रकार कर्म है, हाँ, फिर वो पता नहीं चला कि वो कब गलत करने लग गया। गलत। हाँ, जो उसका मोटिव था उससे हट गया वो। अब उससे क्या हो गया, उसकी बुद्धि बस। पॉल्यूटेड है ना। हम्म। और कोई। स्टार्टिंग में बहुत एंथुजियास्टिक था कि वो जंगल में जाएगा, हाँ, शिकार करेगा। उसकी इंद्रिया पूरी स्ट्रांग थी। और बाद में उसको पता ही नहीं चला कि कब वो फंसते गया उसने उस जाल में जाल। और जब वापस आया तो उसको रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत ऐसे चक्रव्यूह में चला गया जिसके बाहर निकलना उसको पता नहीं है। मुश्किल हो। क्यों बाहर निकलना क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को तो छोड़ कर गया था। है ना। तो बुद्धि कैसे गाइड करती। और कोई बोलना चाहता है जूम पे। किसी को कुछ ऐड करना है? हरि बोल। तो भागवत जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसके साथ अध्ययन और फिर मनन, है ना। इसलिए कहा जाता है कि भागवत का उन भक्तों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो श्रवण, कीर्तन और मनन तीनों करते हैं साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भागवत को जीना। तो वो वन डे में तो होगा नहीं, इसके लिए नित्य सेवा करनी पड़ेगी और नित्य अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा। तो ये अभ्यास कर रहे हैं हम सभी जो जुड़े हैं, मैं, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, हम सब अभ्यास मार्ग पे लगे हुए हैं। तो जरूरी है जब हम श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद हमें मनन करना है। किसी भी एक पॉइंट को भागवतम में हम रोज जो सुनते हैं, हमें एक कोई नोट डाउन करना चाहिए एक पॉइंट को, और उस दिन एटलीस्ट हमें उसके ऊपर पूरा मनन करना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आज के दिन प्रयास करूंगा अमल करने के लिए। तो इस प्रकार हम भागवत को जी सकते हैं, खाली अध्ययन और श्रवण नहीं, उसको हम लोग मनन के माध्यम से जी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे बुद्धि अब पॉल्यूटेड हो गई है ना, भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि उसके कार्यों के अनुसार उसका स्वभाव वो बन गया है। और फिर अब वो अपनी बुद्धि को मनाने की कोशिश कर रहा है। उसने क्या किया, महल में आया, थका मांदा था, स्नान किया, नए आभूषण डाले। तो हम समझ सकते हैं कि जब हम कथा या गुरु के सामने जाते हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए, मंदिर में कैसे जाना चाहिए ना, फ्रेश होके जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सो के उठे और तुरंत जाकर भगवान के सामने बैठ जाए, है ना। क्योंकि जब बोलते हैं हम निद्रा में होते हैं तो मृत के समान होते हैं,
तो जब भगवान के सामने जाना चाहिए तो फ्रेश होके जाना चाहिए, ऐसे तुरंत उठ कर नहीं जाना चाहिए। कि जब हम सोते हैं तो उस समय आलस, तमोगुण, वो सब हमारे अंदर रहता है। तो जब हम उठते हैं तो पहले फ्रेश होना चाहिए, और जैसे हम फ्रेश होते हैं, है ना, माँ गंगा का स्मरण करते हुए जल को अपने ऊपर डालते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तब हमारा शरीर बाहर से शुद्ध होता है। और जब हम भगवान के सामने जाकर नतमस्तक होते हैं, तब हमारा हृदय, हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाती है। तब जो ज्ञान, बुद्धि के मार्ग से हमें जो ज्ञान मिलता है, वो एकदम बिना मिलावट के हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, मैनिपुलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे पुरंजन अभी थोड़ा उसको स्मरण हो रहा है कि कैसे गुरुजन, वैष्णवजन जिनसे वो सुना है कि क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है, उसके बारे में उसको धीरे धीरे नॉलेज हो रहा है। होता है ना, हम जब बहुत सारे पाप कर्म में लग जाते हैं तो कहीं कहीं भगवान हमारे हृदय में ही है, वो हमें इंडिकेशन देते हैं कि ये गलत है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि जीव का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? परमात्मा। भगवान से बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं। और ऐसा हितैषी जो हमें 24 घंटा मार्गदर्शन करता है। हम मित्र बनाते हैं, सगे संबंधी बनाते हैं, वो आपके अच्छे समय में आपके साथ हो सकते हैं। जैसे मित्र होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना, वो आपसे कुछ पाना चाहता है। तो जब तक आपसे कुछ उसे मिलता है तब तक वो आपके, और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हो सकता है वो आपको गलत मार्ग पर भी ले जाए। पर ऐसी अवस्था में एक ही हितैषी है जो हमें सही मार्गदर्शन करते हैं, और जो चाहते हैं कि सभी जीवात्मा जो मेरे अंश है वो वापस मेरे पास आ जाए। और इसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ये ज्ञान हमें और किसी योनि में नहीं हो सकता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्य योनि। और जब हम इस मनुष्य योनि को ऐसे ही बिता देते हैं तो अपने अंत समय में हमें इसे, इसका जब ज्ञात होता है, कहते हैं ना, जब अंत समय आता है तो आपके जितने कर्म होते हैं वो आपको वापस रिपीट, आपको एक ध्यान आता है कि आपने कैसे कैसे कर्म किए, है ना। उस समय अगर चाह कर भी अगर आप, है ना, भगवान का स्मरण करने जाएंगे तो आपने अभ्यास तो पूरे जीवन किया नहीं, तो अंत समय में कैसे स्मरण आएगा भगवान का? नहीं आएगा। और आएगा भी तो आपका गला रूंधा हुआ, है ना, कफ पित्त इस सब से भरा हुआ, कैसे होगा? इसलिए हमें जीवन पर्यंत, पूरे अपने जीवन में ये अभ्यास करता रहना चाहिए कि कैसे हम भगवान का अंत समय में, जब आप जीवन भर अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भगवान की कृपा है, अंत समय में आपको स्मरण के लिए सोचना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं या अपने भक्तों को भेज देते हैं। ऐसे काफी दृष्टांत है भागवतम में, है ना, हमारे शास्त्रों में, जहां पर ये उल्लेख हुआ है किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम देखते हैं हमारे संस्था में भी कितने ऐसे वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ त्याग कर दिया। लोग बोलते हैं ना कि समाज में नहीं रहोगे तो जब अंत समय होगा तो कौन आएगा, हाँ, कौन देखेगा। पर हम देखते हैं अपने वैष्णव जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के प्रचार में समर्पित कर दिया है, उनके जो सोशल, सो कॉल्ड सोशल फ्रेंड्स हैं या फैमिलीज हैं, वो माया में बंधे हैं। वो उनकी सेवा, यानी अपने खुद के घर परिवार वाले भी अंत समय में हमारा साथ नहीं देते हैं। पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उनके लिए भक्त लोग, है ना, कितना सुंदर रूप से उनके अंत समय में उनके बाजू में बैठकर भगवत गीता, भागवतम, कीर्तन इत्यादि का पाठ करते हैं, है ना। तो ये भगवान का अरेंजमेंट है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि डरो मत, मास्टर, डरो मत, मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत मुझे, है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, केवल और केवल मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। इतना बड़ा आश्वासन और कौन दे सकता है? कोई मित्र दे सकता है?
कोई परिवार, कोई सगे संबंधी कोई दे सकता है? नहीं दे सकता, केवल और केवल भगवान परमात्मा ही दे सकता। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अपनी बुद्धि को मनाने में लगा है, और उसने साधु जन, और पहले जब विचरण करने स्टार्टिंग में निकले थे, हाँ, तभी वो कितने शुद्ध चेतना में थे, है ना। तो इतना अच्छा सुंदर उनको नगर मिला, तो सोचे थोड़ा मैं विचरण करूं जहां पर मैं बैठकर साधना इत्यादि कर सकूं। तो फिर उन्हें भारतवर्ष, हिमाचल, हाँ हिमालय, हाँ, यहाँ पर वो आए, है ना। तो यहाँ अपनी बुद्धि को मनाने के लिए नाना प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? तो होता है ना, कभी स्त्री नाराज हो जाती है, स्त्री हट बाल हट, है, अलग 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 प्रकार के हट हैं। तो उसमें जब स्त्री नाराज हो जाती है तो उसे मनाने के लिए कभी कभी अलग अलग उनको दिलासा दिया जाता है। तो यहाँ पे वो दिलासा दे रहे हैं, बताओ अगर किसी ने तुम्हारे प्रति अपमानित यानी आपको अपमान किया हो किसी प्रकार से, तो मैं उस व्यक्ति को दंड दूंगा। पर अगर वो ब्राह्मण कुल और वैष्णव हो, उन्हें छोड़कर। तो यहाँ पे ये श्लोक के तात्पर्य पूरा वैष्णव अपराध और वैष्णव के प्रति कैसे हमारे व्यवहार होने चाहिए उसके ऊपर बताया गया है। तो उस दंड देने हेतु तैयार हूं। मैं श्री कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने हेतु तैयार हूं। तो यहाँ पुरंजन सभी को दंड देने के लिए तैयार है, केवल ब्राह्मण और वैष्णव। तो जब हम ब्राह्मण और वैष्णव की चर्चा करते हैं तो हमें समझना चाहिए, यहाँ कोई जातिवाद के बारे में नहीं बताया जा रहा कि हम ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लिए तो हम बहुत उत्साहित हो जाए, अरे ये तो हमें भगवान हर जगह श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ये किसी जाति से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने पहले ही शास्त्र में बता दिया है भगवद गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टितम् गुण कर्म विभाग स। चातुर जो चार वर्ण हैं वो गुण के, न कि जन्म के, गुण के हिसाब से जाने जाते हैं। जो गुण जिसमें ज्यादा पाए जाते हैं जिस प्रकार के, वो उस वर्ण का कहलाया जाता है, न कि जन्म से। जन्म जायते शूद्रो, जन्म से सभी सब शूद्र हैं। पर जब वो कर्म करते हैं ब्राह्मणों के काल, तो केवल राजा के घर में जन्म लेने से वो राजा के गुण उसमें नहीं आते, उससे राजा जैसा बर्ताव करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया, जैसे क्षत्रिय भी, क्षत्रियों के अंदर ब्राह्मणों के गुण होते हैं। जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय थे ना, पर उनमें ऋषि, उनको राज ऋषि कहा जाता था। ऐसे राजा को क्या कहा जाता था? राज ऋषि। तो उनमें ब्राह्मणों के वो गुण पाए जाते थे। तो ब्राह्मणों के गुण के विशेष में विषय में बताया जाता है कि ब्राह्मणों के कैसे कर्म होते हैं। इसमें भगवत गीता के 18वें अध्याय के 41 श्लोक में बताया गया है। भगवत गीता को इसका अनुवाद पढ़े। 18.41। यस। Brahman, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras are distinguished by their qualities of work, oath, chastisement of enemy in accordance with the modes of nature. ये सारे चार जो ब्राह्मण कौन कौन से कर्म बताए गए जो ब्राह्मण करते हैं? दम शम। हाँ, मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार डिस्टिंग्विश किए जाते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क। देन 42 में बोल रहे हैं पीसफुलनेस, शांति, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, सहनशीलता है, ऑनेस्टी है, विजडम है। श्रीमन तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धर्म धार्मिक कृत, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं।
तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42 श्लोक में ब्राह्मणों के कार्य बताए जा रहे हैं। शांति प्रियता, समो दम तपः शौचम शांति राजर मेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो पहला जो कर्म है वो क्या है? शांति प्रियता। जो ब्राह्मण होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं। दूसरा आत्म संयम। क्या होते हैं? आत्म संयम। हम बहुत बार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में आगे भगवद गीता में चर्चा हुई है, किस प्रकार वो अपने जो स्वभाव को वो समझता है कि मैं कौन हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो उसके जो भी कार्य होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, इसलिए वो अपनी सारी इंद्रियों को संयम करके क्या करता है? भगवान की सेवा करता है। तपस्या, है ना, तपस्या करता है। पवित्रता, शौच इत्यादि, ये ब्राह्मणों के कार्य हैं। अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और ये सब कार्य नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाने लायक है नहीं है। सही सुनता, अमानी नामान दे कीर्तनीय, सही सुन होता है। सत्य निष्ठा, हमेशा सत्य के मार्ग पे होता है। ज्ञान, हमेशा शास्त्र शास्त्र का, वेदों का अध्ययन करता है। विज्ञान, और उसे अपने जीवन में धारण करता है। खाली अध्ययन करके उसको ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होता है। उसका उद्देश्य होता है कैसे वो अपने जीवन को सफल करे और लोगों के प्रति परोपकार करे। तथा धार्मिकता, वो आस्तिक होता है, नास्तिक नहीं होता। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। ये ब्राह्मणों के कार्य है ना। ब्राह्मण ऐसे कार्य करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि ये ब्राह्मण के लक्षण है और ये ब्राह्मण कहलाने योग्य है। अब वैष्णव, वैष्णव कौन होते हैं? क्योंकि बहुत बार उल्लेख मिलता है कि वैष्णव ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसा क्यों कहा गया? वैष्णव जन किसे कहा जाता है? सरेंडर टू द लॉर्ड। वैष्णव, वैष्णव के लक्षण कैसे पता चलते हैं कि ये व्यक्ति वैष्णव है? जैसे वैष्णव जन या हरिजन कहते हैं, है ना। तो ज्यादातर आजकल के ऐसी धारणा है कि हरिजन कहा जाता है जो शूद्र हो, जो यानी नीचे कास्ट, ऐसा वो लोग देखते हैं। कास्टिज्म के जैसे देखते हैं कि हरिजन उनको कहा जाता है। बट हरिजन का मतलब वो नहीं। हरिजन का मतलब होता है जो भगवान, हमेशा भगवान हरि का आश्रय लिया हो, भगवान का आश्रय लिया हो, उसे हरिजन कहा जाता है। तो वैष्णव जन का अर्थ है कि भगवान के आश्रय लिया हो। तो ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि 4 ऐसे लक्षण हैं वो देखने मिलते हैं वैष्णव जन में। कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम वैष्णव क्या होता है? हरि कथा का आश्रय लिया होता है। 4 आश्रय बताए गए जिसमें सर्वप्रथम है हरि आश्रय, यानी हरि कथा आश्रय। जैसे कि हम लोग यहाँ पर भागवत का आश्रय लिए हैं अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, है ना। रोज इसका हम सेवा कर रहे हैं, श्रवण और कथा के माध्यम से, और इसका मनन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो वैष्णव होते हैं वो हरि कथा में आश्रित होते हैं। दूसरा, हरि नाम जप जप के आश्रित होते हैं, है ना। जो जीवात्मा होता है, जो वैष्णव होते हैं, वो क्या होते हैं? जप जप पे आश्रित होते हैं। और तीसरा, हाँ, तपस्या, है ना। जो जो एकादशी, भगवान के भक्ति में बढ़ने के लिए जो पर्व आते हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, एकादशी, है ना, ये सब दिनों में क्या करते हैं? वो फास्टिंग करते हैं। क्यों फास्टिंग करते हैं?
उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता। ये तपस्या क्यों करते हैं? ताकि अधिक से अधिक वो हरि कथा, हरि नाम जाप के माध्यम से अपनी साधना को और बढ़ा सके और भक्ति में और बढ़ सके, है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं नाना प्रकार के लोग अलग अलग दिन उपवास करते हैं। हफ्ते में हर दिन होता है कि किसी न किसी देवी देवताओं के की उनसे उपेक्षा, उनसे कुछ चाहते हैं, इसीलिए वो फास्ट करते हैं, है ना। तो जो भक्त होते हैं उनकी ये अपेक्षा नहीं होती है। वो सिर्फ उनकी एक ही अपेक्षा होती है कि कैसे भगवान को प्रसन्न कर सके। तो तीसरा है तपस्या इत्यादि, जो भगवान के संबंध में, अपने संबंध को बढ़ाए ऐसी तपस्या के माध्यम से। और चौथा, जो भगवान को प्रिय हो। जैसे हम लोग प्रणाम मंत्र बोलते हैं श्रीमती राधा रानी को, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि की प्रिय। हम लोग राधा रानी को क्यों पूजा करते हैं? क्यों? भगवान हरि की प्रिया है ना, जो भगवान को भी आनंद प्रदान करती है। और तुलसी महारानी, तुलसी कृष्ण प्रियासी। तो जो ये चार चीजों का जो आश्रय रहता है वह वैष्णव, ये वैष्णव के लक्षण है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि ये चार चीज में जो हमेशा लगा हुआ रहता है और इनके आश्रय में है, तो उनका हमेशा हमें क्या करना चाहिए? उनके प्रति हमें हमेशा सेवा भाव रखना चाहिए। और सेवा भाव से सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना होता है। हम बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि हम सेवा से ज्यादा क्या करते हैं? सेवा अपराध। तो ये पूरे जो तात्पर्य में अपराध के विषय में ज्यादा बताया गया है कि किस प्रकार वैष्णव अपराध से और ब्राह्मणों के प्रति अपराध से हमें बचना चाहिए। इसीलिए हे राजा, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्थात जो समाज के सर्वाधिक बुद्धिमान वर्ग का है तथा मूल द्विष अर्थात असुर के शत्रु कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, यह राज्य के विधि विधानों से परे होता है। अब इसका मतलब क्या निकाले? मान लो अगर वो पूरा तात्पर्य नहीं पढ़े तो क्या समझेगा? यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण और वैष्णव है वो कोई भी कार्य कर सकते हैं, उन्हें छूट दिया गया साथ में, हाँ, कि वो कोई भी रूल्स को तोड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ तक पढ़े तो ऐसा ही लगता है, पर तुरंत प्रभुपाद जी उसको आगे बताते हैं। दूसरे शब्दों में ब्राह्मणों तथा वैष्णव के अतिरिक्त राज्य के नियमों को भंग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। ब्राह्मण तथा वैष्णव नियम भंग से उत्पन्न होने वाले का उल्लंघन नहीं। जो ब्राह्मण और वैष्णव होते हैं ना, वो कभी भी लॉस को नहीं छोड़ते, ये उनका लक्षण है। तो इसीलिए वो बताया गया है उनपे ये दंड क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो कभी ये नियम को भंग करते ही नहीं है, तो उनपे दंड कैसे होगा? तो हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे छूट नहीं दी गई है कि आप ब्राह्मण हो या वैष्णव हो, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप कोई भी पाप कर सकते हो। जैसे कि हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते हैं तो उसमें नाम के बल पर पाप करना, है ना, कि अरे मैं तो अभी 20 साल 15 साल 16 साल से हूं, तो अभी मुझे थोड़ा डिस्काउंट है कि मैं थोड़े पाप कर्म कर सकता हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे वो इस कर्म में लगता है, पाप कर्म में लगता है, वो वैष्णव और ब्राह्मण के पद से नीचे गिर जाता है, उसका फॉल डाउन हो जाता है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण और वैष्णव ये कार्य करते ही नहीं है, उनके लक्षण ही नहीं। यदि कभी भी नियमों की अवज्ञा करते हुए प्रतीत भी हो, हमें प्रतीत होता है, ज्यादातर क्या होता है, हम अपने व्यवहार को बदलने से ज्यादा हम दूसरे के व्यवहार पे ज्यादा चिंतन मनन करते हैं। ऐसे ही होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कोई कैसा व्यवहार कर रहा है उस पे ज्यादा, जैसे बताया गया 10 प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए, तो ये हमारे लिए है, हमें बचना चाहिए। तो हम लोग इंतजार करते हैं कि अभी देखते हैं ये 10 अपराध जो लोग ने मेरे
समय किया है, वो कैसे आकर मेरे शरणागत होते कि नहीं होते। वो ये सोचते हैं कि लोगों ने मेरे प्रति क्या अपराध किया, ये नहीं कि हमने उनके प्रति क्या अपराध किया। हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या अपराध हो रहा है हमसे, हम उससे बचे। पर हम क्या सोचते हैं, अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया तो इसने वैसा अपराध कर दिया, और ये इस मैं देखता हूँ ये कब वापस आता है मुझे क्षमा मांगने, हम उसका इंतजार करते हैं, है ना। प्राय यही देखा जाता है कि अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इतना शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी ये ऐसा कैसे कर सकता है। और ज्यादातर हम देखते हैं, हम बहुत ज्यादा वरिष्ठ भक्तों के क्लोज हो जाते हैं ना, तो हम उनमें ही दोषारोपण करने लगते हैं। यहाँ पे उस चीज को बहुत बताया जा रहा है कि वैष्णव के प्रति किस किस प्रकार के लोग अपराध करते हैं। तो उसमें 6 प्रकार के, स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है, हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवान वैष्णवान नाभि नंदति क्रुध्यते यतीनो हर्षम दर्शने पतननि सत्। ये 6 प्रकार के जो लोग हैं वो वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं। कौन कौन है? वन हूं जो वन हु किल्स अ डिवोटी, यानी जो भक्त को या वैष्णव को मारता है या मार देता है ना। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वैष्णव अपराध करता है। बहुत बार होता है कि हम लोग, अरे इसने ऐसा कैसे मुझे बोल दिया, चलो इसको दो दे देते हैं, सुधर जाएगा, आइंदा से ऐसा काम नहीं नहीं करेगा। हाँ, तो आप कितने भी बड़े वैष्णव हो जाए, ये आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को मार सके। आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे क्षमा बोल सकते हैं कि कृपया आप अपने इस व्यवहार को ठीक करिए, पर या तो आप उनसे दूरी बना लें, आप उनको या तो किसी अपने से सीनियर डिवोटीज के पास भेज दें। आप खुद ना करेक्ट कर पाए, हो सकता है वो आपसे इतना कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको चाहिए क्या करें, उनसे दूरी बना लें और वरिष्ठ भक्तों के कैसे वो संबंध में आए, और ताकि ये चीजों को वो सुधार सके, इस चीज पर ध्यान होना चाहिए। वन हु ब्लास्फेम्स डिवोटीज निंदति, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, निंदा, है ना। हमें लगता है हम उनको करेक्ट कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है, निंदा कर रहे, निंदा कर रहे। जब देखो हम वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, तो ऐसा वैष्णव यानी ऐसा भक्त जो वैष्णव की निंदा कर रहा है, वो कभी भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। निंदा से बचना चाहिए। और सबसे ज्यादा किससे बचना चाहिए? निंदा करने वाला तो एक बार बच भी सकता है, पर जो सुनने वाला है, क्योंकि बोलने वाला तो अपना बोलकर चला गया, पर जो सुन रहा है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर, जैसे स्मोकिंग सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना। आप स्मोक करते हैं तो इंजीरियस है आपके स्वास्थ्य के लिए, पर जो व्यक्ति ऐसे स्मोकर के बाजू में रहता है, सबसे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि वो तो स्मोक करके छोड़ दिया है, उसको ले कौन है। तो निंदा करने वालों से ज्यादा सुनने वाला, उसके ऊपर असर पड़ता है। और इसीलिए हमें वो इच्छा नहीं दिखानी चाहिए। अगर हम सुन रहे हैं तो हमको उसी समय या तो स्टॉप कर देना चाहिए, निंदा नहीं सुननी चाहिए, या तो उस स्थान को त्याग देना चाहिए, उस स्थान से हमें चले जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम करेक्ट करने जाते हैं और फिर उसी में लग जाते हैं, करेक्ट करते करते हम वही चीज में लग जाते हैं। और कहते हैं कि जब हम किसी के बारे में ज्यादा बोलते हैं, उसका जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आ जाता है। जैसे जिसने भागवत का आश्रय लिया है ना, तो अच्छा भागवत कथा कर सकता है। देखते हैं ना हम कि जो भागवत कथा अच्छा करते हैं, देखते हैं कि
हमारे इतने आचार्य सन्यासी हैं, कितना अच्छा प्रवचन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने आपको भगवान के श्रवण कीर्तन इत्यादि में लगाए रखते हैं। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो हमेशा निंदा करता है, तो क्या होता है, वो भगवान के भक्तों से दूरी हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं भक्त स्टार्टिंग में बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं उनके पास, पर जैसे जैसे वो सेवा करने जाते हैं धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि उनकी सेवा भी चली जाती है, और फिर वो अपने मटेरियल जो वर्क है उसमें ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं अरे मैं भगवान की इतनी सेवा कर रहा हूँ, इसलिए भगवान ने ये सब मुझे दिया है, कि मुझे जो मटेरियल उपलब्धि जो मिल रही है ये भगवान ने मुझे दिया है। नहीं, ये आपने किसी न किसी वैष्णव या भक्त के प्रति अपराध किया है, इसलिए भगवान ने आपको अपनी सेवा से, हम लोग जब जप करते हैं तो हम श्रीमती राधा रानी से क्या बोलते हैं कि हमें भगवान के चरणों में सेवा प्रदान करें, है ना, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं, और हमें सेवा मिलती भी है। फिर सेवा मिलती है, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ हम लोग मॉर्निंग का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, फिर अचानक से हमारी सेवा कम क्यों हो जाती है? व्हाट द रीजन? अचानक से ऐसा समय आ जाता है कि हम ब्रेक आ जाता है, हम कथा से दूर हो जाते हैं, हम कीर्तन से दूर हो जाते हैं। क्या रीजन है? नहीं नहीं, अभी हम इससे बड़ा ड्यूटीज हमें मिल गया, हम उधर चले गए। कितनी भी बड़ी ड्यूटीज मिल जाए, प्रभुपाद जी ने सबसे पहला यही बताया, मॉर्निंग साधना। अगर आपकी मॉर्निंग साधना ब्रेक हो रही है तो देयर इज समथिंग, क्योंकि आपको कोई भी बड़ी सेवा मिल जाए वो आपको मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद ही करनी है, उस मॉर्निंग प्रोग्राम में तो करनी नहीं है। सबसे पहला कर्तव्य मॉर्निंग प्रोग्राम, जो सुबह का कार्यक्रम हो, अगर उसमें ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमसे वैष्णव अपराध हो रहा है। हम सोचते हैं नहीं नहीं मैंने ये ग्रुप छोड़ दिया या मैंने ये सत्संग छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा प्रभु। ये भगवान का अरेंजमेंट है कि आपसे जो अपराध हुआ है उसके लिए शास्त्रों में बहुत सारे चैतन्य चैतन्य में भी रामचंद्र पुरी के माध्यम से बताया है, तो बड़ी स्टोरी है, उस पर नहीं जाएंगे कि कैसे भगवान के प्रति। रामचंद्र पुरी कौन थे पता है आपको? माधवेंद्र पुरी के शिष्य, माधवेंद्र पुरी के एक और शिष्य थे, उनका नाम क्या है? ईश्वर। ईश्वर पुरी। ईश्वर पुरी से चैतन्य महाप्रभु जी ने दीक्षा दी, गोपाल मंत्र का। तो उनके गुरु महादेवपुरी के दो गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु भाई हुए रामचंद्रपुरी। पर रामचंद्रपुरी के अंदर एक गुण था, गुण अवगुण था कह सकते हैं, कि वो हमेशा वैष्णव निंदा, फॉल्ट फाइंडिंग, हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग, हमेशा कुछ न कुछ, यहाँ तक कि वो फॉल्ट फाइंडिंग इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे वो भगवान में भी फॉल्ट फाइंड करने लगे। और ऐसा समय आ गया कि चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रसाद यानी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उस समय उन्होंने बोला कि अरे सन्यासी होके इतना कोई खाता है? तो चैतन्य महाप्रभु जी अपना प्रसाद छोड़कर चले गए। सोचो, फॉल्ट फाइंडिंग ये लेवल तक चली जाती है। स्टार्टिंग होता है नीचे, पहले हम सोचते हैं तो छोटा बालक है ना, उससे कैसे भी बात करते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन में चाहे वो छोटा बालक ही हो, ध्रुव महाराज छोटे बालक थे, उनकी माता ने क्या सोचा, जो सौतेली माता थी उन्होंने क्या सोचा, छोटा बालक है, बोल दिया अगर तुम्हें अपने पति के यानी अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, वो भी मेरे गर्भ से। उन्होंने अपराध किया। कितने छोटे थे? 5 वर्ष की आयु। और फिर वो अपनी माता के पास रोते हुए उन्होंने बोला तुम भगवान की शरण में जाओ तो तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इतना छोटा बालक, क्या उनकी माता ने सोचा था ये आगे चल के ध्रुव महाराज होंगे? सोचा होता तो हमें कभी भी छोटे, यानी किसी को ऐसे नहीं आंकना चाहिए कि इसकी आयु कम है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है, कभी भी किसी को केवल नाम से मत बुलाइए, प्रभु जी लगाइए। चाहे वो 2 साल का बालक हो, 3 साल का बालक हो, 5 साल का बालक हो, 10 साल का बालक, किसी को भी संबोधित करते हुए
आपको उनको प्रभु जी लगाना है, केवल नाम से नहीं बुलाना है। ये नहीं सोचना है कि हम बहुत बड़े हैं। हमें नहीं पता वो जीव कितना बड़ा भक्त हो सकता है होगा। हमेशा उनको आदर सम्मान करना, सबको आदर सम्मान करना। किसी को उनके कलर से नहीं पहचानना चाहिए, वैष्णव अपराध होता है कि अरे ये अफ्रीकन गुरु है, ये ऐसे है, इनका कैसे, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब भगवान के शरणागत है। किसी के अंग से, किसी के पूर्ण पहले के कुछ कर्म है ना, होता है ना कि पहले के कुछ कर्म होते हैं और फिर बाद में वो बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे कितना दृष्टांत है। वाल्मीकि ऋषि, है ना, पहले क्या थे, रत्नाकर डाकू। मृगारी पहले कैसे कर्म थे। तो उनके पूर्व कर्म से हम वैष्णव को नहीं आंकना चाहिए कि पहले ये कैसा था। हो सकता है ना पहले कुछ भी हो, पर अब वो क्या कर रहा है, वैष्णव सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो वैष्णव है। तो हमें ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। वन हु एनगेज ऑफ डिवोटीज, द्वेष, द्वेष नहीं करना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए। जैसे हम लोग मैराथन करते हैं, तो मैराथन में क्या होता है, कंपटीशन होता है कि कौन अधिक से अधिक गीता वितरण करेगा। पर उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। उद्देश्य ये नहीं होता है अरे वो इतना ज्यादा कैसे कर दिया, चलो आज क्या करते हैं, देखते हैं उसके स्टॉल पे कौन कौन आता है ना, कुछ न कुछ बाधा डालने का। ऐसा द्वेष नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। वो अच्छा 100 भगवत गीता कर रहा है, चलो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा, फिर बाकी रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है। भगवान प्रयास देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते आपने कितनी, आपने क्या किस लेवल तक प्रयास किया, आपके क्षमता के अनुसार, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, न कि नंबर्स ऑन नंबर्स। तो प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमें कभी किसी भक्त से द्वेष नहीं करना चाहिए। जब हम द्वेष करते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो ऐसे भक्ति से भी बचना चाहिए हमें जो द्वेष करते हैं। फिर वन हु फेल्स टू ऑफर ओबेसेंस टू वैष्णव अपॉन सीइंग देम, वैष्णव को देख के उनको प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। और हमें भी ध्यान देना चाहिए जब भी कोई वैष्णव मिले, है ना, चाहे हो सकता है वो आपका उनसे नहीं जमता हो। वैसे तो भक्त का एक लक्षण है कि वो सभी के समान सेम होते हैं और किसी में ये नहीं करते। फिर भी अगर आपका किसी वजह से उनके साथ मन मुटाव है, ऐसी स्थिति में भी अगर वो आपको हरे कृष्णा बोल रहे हैं, आपके पास से निकल जा रहे हैं, तो आपको उनको प्रणाम या हरे कृष्णा तो बोलना है। अब होता है ना बहुत बार क्या होता है, जो नए नए डिवोटीज आते हैं तो हम अपने आप को सीनियर समझते हैं, तो हमें प्रणाम करते हैं, पर हम सोचते हैं क्या करना है ना? ठीक है सीनियर जूनियर है, ठीक है। अरे नहीं, हरे कृष्णा बोलो। जब वो हरे कृष्णा बोलते हैं तो हमारा मस्तक झुकना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं, ब्रज की तरह एकदम पर्वत के जैसा एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। वो हम्बलनेस होनी चाहिए। जब हरे कृष्णा बोले तो आपका थोड़ा मस्तक झुकना चाहिए। आप नहीं दंडवत कर सकते हो। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जा रहे थे, तो उनके कुछ शिष्य गाड़ी से जा रहे थे और उस समय बारिश का समय था, तो वहां पर पानी बिखरा हुआ था। पर जैसे उन्होंने देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, उन्होंने अपना गाड़ी वहां साइड किया और तुरंत वहां पर लेट गए। ये नहीं देखे कि उनका कपड़ा, क्योंकि ये जीवन मिला ही है वैष्णव के गुणगान करने के लिए। वैष्णव का जब आप गुणगान करते हो, आप इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, भगवान का ही गुणगान कर रहे हो। क्योंकि जब कोई वैष्णव पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा है, तो भगवान उस वैष्णव के रिप्रेजेंट करके आपको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अभी आपको भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करना है तो कैसे होगा, वैष्णव के थ्रू होगा ना।
डायरेक्ट कैसे होगा? वैष्णव के थ्रू होगा, किसी न किसी वैष्णव के मार्ग से रेसिप्रोकेट करते हैं आपके साथ भगवान संबंध बनाते हैं। तो इसलिए बहुत, और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला कि आपके कपड़े पूरे करो। बोले अरे ऐसे कितने कपड़े हम लोग बदल चुके हैं, कितनी योनियों में हम लोग बदल चुके हैं। अगर इस जीवन में अगर नहीं गुरु की सेवा की है तो ये जीवन भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, और फिर पता नहीं और कितने कपड़े बदलने पड़ेंगे। कपड़े का अर्थात यहाँ पे अर्थ क्या है? शरीर। ऐसे कितने शरीर बदलने पड़ेंगे। तो हमें कभी भी किसी वैष्णव को देखें, एक बार ऐसे मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, वो भी गांव में। हाँ, यहाँ तो हमें वैष्णव बॉम्बे में बहुत प्रचार है, तो ट्रेन में चलते हुए कभी कभी तो आपके बिल्डिंग में भी भक्त मिल जाते हैं, पर गांव में ऐसा नहीं होता है। तो एक प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा था और दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक भक्त थे, और वो भक्त हाथ में ऐसे स्पीकर लिए हुए थे। हाँ, नगर नगर संकीर्तन नहीं, वो अपनी भागवत कथा के लिए जा रहे थे। बोले अभी एक जगह से भागवत कथा करके आया हूँ और दूसरी जगह भागवत कथा के लिए जा रहा हूँ। बोले इतना। और ऐसे अगर गांव में अगर आपको कोई मिल जाए तो आपका उत्साह भक्तों का इतना बढ़ जाता है, अरे प्रभु। ऐसी स्थिति में हम तो सोचते हैं सब स्पीकर, चार पांच थोड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कम से कम कुछ नहीं हो तो श्रोतागण तो एकदम भरे भरे चकाचक होने चाहिए, है ना, हाउसफुल प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ? पर वो भक्त ऐसा नहीं सोचता, वो किसी भी अवस्था में रहता है, वो भक्त बस प्रचार करना चाहता है। तो ऐसे वैष्णव को जैसे मेरी दृष्टि उन पे गई, मैं सोच रहा हूँ कब वो देखे मैं उनको प्रणाम करूं। मैंने हरे कृष्णा तो कर ही दिया था, पर जैसे उन्होंने देखा, वो तुरंत वो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे आने लगे और मैं भी उनके प्लेटफॉर्म पे जाने, तो हम लोग बीच में मिल गए। तो ऐसे सीढ़ी पे हम लोग जब क्रॉस कर रहे थे, तो ना वो वेट कर पा रहे थे ना मैं वेट कर पा रहा था उनसे मिलने के लिए, इतना उत्साह था। तो जब हम किसी वैष्णव को देखते हैं ना तो हमें उत्साह होना चाहिए। सही, वो हरे कृष्णा बोले तुम कर स्टैचू की उत्साह होना चाहिए, फेस पे स्माइल होना चाहिए। हे नहीं, ये भक्तों का नहीं, तो बहुत विनम्र होना चाहिए। और जब वैष्णव की सेवा होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, यहाँ अगला वही है, वंस हु बिकम एंग्री विद वैष्णव। भक्तों पर हो सकता है हम सभी में फॉल्ट होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ कमी होती है, हम सभी सारे गुणों से संपन्न नहीं होते, तो हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमियां हो। तो कैसे वो सुधार हो उसके लिए हम उनसे बात करना चाहिए, या कोई वैष्णव से, सीनियर वैष्णव से हमें हेल्प लेना चाहिए, पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कैसे उनका उद्धार हो उसके प्रति हमें भगवान से प्रार्थना करनी, सबसे मेन वही है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे, कि प्रभु जी का ऐसा स्वभाव बदल गया है तो कृपा करके, या कुछ काम में त्रुटि हो रही है तो कैसे उनका स्वभाव सेवा में, ऐसा नहीं कि आपको कोई सेवा दिया है तो बस अब ये सेवा है ये तो मैं देखूंगा। हाँ, मेरी शक्ति के अनुसार मैं इस सेवा को पालन करूंगा, शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है सेवा में, हम्बलनेस होना चाहिए। सेवा सेवा का मतलब ही हम्बलनेस। अगर सेवा में शक्ति प्रदर्शन करोगे तो क्या होगा, सेवा गड़बड़ हो जाएगी, चाहे वो गेट पे हो, चाहे प्रसादम सर्विंग हो सकता है कोई भक्त आपसे कुछ चीज ज्यादा मांग ले, तो आपको विनम्रता पूर्वक उसको बोलना है कि प्रभु जी और भी लोग हैं, थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो भी विनम्रता से बोलेगा हाँ ठीक है ना। पर अगर वही हम बोलेंगे अरे प्रभु जी इतना दे दिया आपको समझ में नहीं आता इतने लोग लाइन में खड़े हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अरे आप मुझे सिखाओगे, मुझे नहीं पता आपके बकेट के नीचे एक जो दूसरा बकेट रखा है पूरा फुल है। है ना। वही विनम्रता, आपको सेवा दी गई है ताकि आपका जो अभिमान है मान है वो सब वो झुकना चाहिए, ना कि और बढ़ना चाहिए। अरे आई ये सेवा अगर मैं ही कर रहा हूं तो मेरे थ्रू ही हो रहा है, नहीं तो ये होगा ही नहीं। नेक्स्ट डे देयर विल बी अ रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट रेडी है, वैष्णव अपराध से बचिए नहीं तो रिप्लेसमेंट तुरंत हो जाएगा।
हमेशा ये देखना है कि हमारी वजह से सेवा नहीं हो रही, भगवान हमसे सेवा करवा रहे हैं। और सबसे लास्ट, कि किसी भी वैष्णव को हम लोग देखें तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। अगर उत्साह नहीं है तो भी वैष्णव अपराध कर रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसे लक्षण बताए गए कि हमें ये सब अपराधों से बचना चाहिए, और ये सभी के अंदर कभी ना कभी आ ही जाता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हमेशा विनम्र रहने का। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना हमानि नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप हमेशा कीर्तन या सदा हरि रहना चाहते हैं तो वैष्णव अपराध से बच कर रहे, नहीं तो आप कितने बड़े भी योगी हो जाएं। अम्बरीश महाराज कोई सन्यासी नहीं थे, कोई साधु नहीं थे, एक सिंपल गृहस्थ थे। उनका एक ही गुण था, और वो सारे गुणों से श्रेष्ठ था। क्या था? वो अपनी सारी इंद्रियों से 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहते। और ऐसे वैष्णव के प्रति अगर हम अपराध कर देते हैं तो वो वैष्णव ही है जो आपको उस अपराध से बचा सकता है। इसीलिए चाहे कोई भी हो, आपको उनको प्रणाम करना है। जब आप प्रणाम करते हैं तो अपराध से बचते हो, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि सुदर्शन अम्बरीश महाराज के पीछे पड़ गया, और फिर भगवान ने भी हाथ उठा लिया। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर भगवान के प्रति अपराध हो रहा है, भगवान बोलते हैं एक बार आप हरि नाम लोगे तो आप उस अपराध से मुक्त हो सकते हो। पर तुम्हार स्थाने अपराधे नाही परित्राण। अगर वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, देर इज नो अदर वे, कोई भी उपाय नहीं है। उस वैष्णव के प्रति आप जाओ, उनसे क्षमा याचना करो, उनको प्रसन्न करो। क्षमा याचना का मतलब ये नहीं कि सॉरी बोले निकल गए। जो आपसे गलती हुई उसको सुधारो। बहुत बार होता है हम वैष्णव अपराध करते हैं और सोचते हैं सॉरी बोल देंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं हो, आपकी सॉरी उधर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फिर वो आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए कि वो सॉरी बोला है तो नेक्स्ट टाइम वो गलती वापस रिपीट नहीं हो। ठीक है। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर टेकिंग टू मच टाइम। कोई भी त्रुटि